अब आप लोग बता रहे हैं ना, वो आंसर नहीं होगा। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली तो आपको पूछे मेरे भाई, तो वो तो है मोहन्ना सिंह। कौन है भाई? मोहन्ना सिंह। आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, पहले का आंसर तो होगा ये। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला आपको पूछे, ठीक है, भाई ठीक होगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। किस राज्य का नया वर्ष है? विश्व महोत्सव बताओ मेरे भाई। हाँ जी, विश्व महोत्सव बताओ भाई। बहुत सारे बच्चे मैदान को छोड़ के जाना शुरू हो गए। अरे जाना नहीं है लाला, पानी पी लो। अगर आपको प्यास लग गई है तो ये लो पानी पी लो भाई, हम भी पी लेते हैं, है ना, क्योंकि क्लास बड़ी होगी, यूट्यूब पे रहेगी या नहीं पता नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो विश्व हम कहां मनाते हैं लाला? ओ लाला, विश्व हम केरल में मनाते हैं। ये मलयालम नववर्ष है, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में है ना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखना। ये लो आपका लास्ट क्वेश्चन। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय बताओ। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय। अब हम सदाबहार प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बताओ भाई। इन ओरिजिनल 120 में से आपका स्कोर कितना हुआ? अब हम सदाबहार प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है? अब हम सदाबहार प्रश्नों पे मेरे भाई डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ ओरिजिनल प्रश्न डिस्कस किए थे। अब इन प्रश्नों पे नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं और उनकी थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। अब एकदम आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाओ, मुझे बड़े प्यार से सुनना है मेरे भाई। मुझे अभी अच्छे से सुनोगे ना तो मेरी आवाजें एग्जाम के अंदर आपको सुनाई देगी। आप प्रश्न को पढ़ना, जैसे प्रश्न को पढ़ोगे आंख बंद करना, बीजू सर आपको सुनाई देगा आंसर देते हुए, है ना। चलो आओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। सदाबहार प्रश्नों का हो चुका है आगाज। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य। लाला ओ लाला, हो राणा जी मुझे माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। देखो जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे प्रश्न गलत करके आते हैं। प्रश्न पढ़ने में आसान है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य पूछा है। बताओ भाई दूसरा राज्य कौन सा है? बताओ बताओ। कौन सा है दूसरा राज्य? आंसर बताओ। गलत बता रहे हो ना? तमिलनाडु जो बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। तमिलनाडु आपका ठीक होगा। अब देखो, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है भाई? हरियाणा का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। अब देखो टीसीएस की है ना एक गंदी आदत है, वो प्रश्नों में ये डाटा पूछ लेती है। हरियाणा का बताओ भाई लिंगानुपात कितना, याद रखना 879। बिहार का बताओ भाई जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबको पता है, लेकिन ये आगे वाला डाटा किसी को याद नहीं रहता। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, कितने प्रतिशत है? 93.91, याद रखना। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, कितनी है लाला? 63.82। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, बच्चा यहां कंफ्यूज होता है। सोलुंग उत्सव मुझे बताओ किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे। सोलुंग है, ये कहां मनाते हैं? कौन से राज्य में मनाया जाता है सोलुंग? बताओ 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 बताओ। हा 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 हा, सोलुंग मनाते हैं मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में। कहां मनाते हैं सर? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना। देखो असम के अंदर कौन सा मनाते हैं? बिहू, अंबुबाची मेला है, बैसागु है, ध्यान रखना, देहिंग पटकाई है। बिहार में छठ पूजा का आयोजन 4 दिन तक होता है। क्षमा चकेवा है, सोनपुर पशु उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में देखो सोलुंग, तोरग्या, ये तोरग्या 3 दिवसीय है, ध्यान रखना। लोसर मोनप्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में देखो हरेली है, बस्तर दशहरा, गोरा गोरी विवाह। केरल में देखो विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टूकल पोंगल, ये 10 दिनों तक चलता है। महाराष्ट्र में देखो गुड़ी पैडवा है, पोला है, कोजागिरी पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी है, काला घोड़ा महोत्सव है ना। पंजाब में देखो होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पैरवे, लोहाड़ी,
कंप्लीट मैं पढ़ा दूंगा, इनसे बाहर टीसीएस की औकात नहीं जो प्रश्न उठा के देगी आपको। आर प्रज्ञानंदा का संबंध मुझे बताओ कौन से खेल से है? आर प्रज्ञानंदा, सभी प्यारे भाई बताओ। अरे गला खराब नहीं हो सकता हमारा, मस्त रहिए आप, है ना। चलो, आर प्रज्ञानंदा मेरे भाई, आर प्रज्ञानंदा शतरंज याद रखना है, ये शतरंज है मेरे लाला। ये देखो शतरंज के खिलाड़ी डी गुकेश, बहुत इंपॉर्टेंट। आर प्रज्ञानंदा, कोनेरू हम्पी, डिंग लिरेन, मैग्नस कार्लसन, वंतिका अग्रवाल, विश्वनाथ आनंद, सुबारमन विजय लक्ष्मी, पी श्याम, निखिल बनर्जी, अर्जुन एरेगेसी, ये सब शतरंज के बादशाह है भाई। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक बताओ, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक आपको बताना है। चलिए सर, सही तरीके से नहीं दिख रहा, आप क्वालिटी बढ़ा लो मोबाइल की, है ना, रिचार्ज कर लो मेरे भाई। चलिए, ए सुटेबल बॉय है ना, ये विक्रम सेठ की है मेरे भाई, क्लियर है। देखो, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी की है। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये नेहरू जी की है। ए सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की है। गोपी डायरी, ये सुधा मूर्ति की है, ठीक है। विश्व की भाई सर्वोच्च चोटी बताओ, विश्व की सर्वोच्च चोटी मेरे जवानों। हाँ, काली मिर्च और गुड़ खा लो सर। चलो, काली मिर्च और गुड़ अभी मंगाता हूं, टीम को बोलता हूं भाई। चलिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में है, ध्यान रखना। और नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। देखो, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 नेपाल में है ये। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? K2 है, ध्यान रखना, है ना। और ये पीओ के क्षेत्र में है। और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत ये है आपका कंचनजंगा। उत्तराखंड का कामेट और नंदा देवी होगा। अरुणाचल प्रदेश में कांगट्टो हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं आ गई। चलो, पीपीओ का पूरा नाम बताओ भाई, पीपीओ का पूरा नाम फटाफट बताएंगे। हाँ जी, पीपीओ का पूरा नाम मेरे भाई बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ, दीपिका गुलशन, बहुत बढ़िया। देखो, पीपीओ का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का पूरा नाम होता है। ये किसका होता है लाला? पीएम श्री का पूरा नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। चलो, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है भाई? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पीपीओ का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, HIY, हाई यील्डिंग वैरायटी, याद रखना है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय बताओ, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय मेरे भाई, सभी प्यारे भाई बताओ। अभी मैं टॉपिक वाइज भी चलूंगा, अभी मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाने वाला हूं। लगभग 100 प्रश्न में ऐसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं थ्योरिकल और टॉपिक वाइज चलूंगा। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है, क्योंकि मुझे कंप्लीट चीजें पढ़ा के जाना है आपको। पूर्वी कमान का मुख्यालय है आपका कोलकाता में, याद रखना है। और कोलकाता में स्थित जो फोर्ट विलियम है ना, इसका नया नाम बदल दिया गया है, विजय दुर्ग कर दिया गया है, याद रखना है फोर्ट विलियम का। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक बताओ भाई, द ग्रेट इंडियन नोवेल, सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे। बताओ फटाफट क्या होगा? तो ये शशि थरूर की पुस्तक है, ध्यान रखना। द गाइड किसकी है? आर.के. नारायण। गुलामगिरी किसकी है भाई? ज्योतिबा फुले। द ग्रेट इंडियन नोवेल ये शशि थरूर की है। अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत, ये लाला लाजपत राय की है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह की है। सालबाई की संधि के साथ किस युद्ध का अंत हुआ? कब हुई सालबाई की संधि भाई? 1782 में, है ना। तो कौन से युद्ध का मेरे भाई अंत हुआ था? सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे। बताओ बताओ बताओ, सालबाई की संधि के साथ किस युद्ध का अंत हुआ? तो ध्यान रखना, किसका हुआ भाई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ? 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805, याद रखना।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से 1818। अब देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये राजघाट की संधि के साथ समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये मंदसौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? नेगेटिव मार्किंग है क्या? अरे नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप मस्त रहो। सर 35,000 का रिकॉर्ड नहीं, 38,000 का है भाई। 38,000 तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये रिकॉर्ड आपके नाम है भाई, क्लियर है? चलो, 1951 में भारत की साक्षरता थी 18.33, याद रखना है। 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है? 74.04। पुरुष साक्षरता दर है 82.14। महिला साक्षरता 65.46। सर्वाधिक साक्षरता केरल की, न्यूनतम साक्षरता बिहार की, याद रखना है। टीपाणी किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? टीपाणी बताओ, टीपाणी कहाँ का है? नोट्स बनाने हैं क्या? देखो अभी आप कंप्लीट क्लास ले लो, बस आंसर बताते जाओ धड़ाधड़, है ना? लास्ट में मैं जुगाड़ कर दूंगा मेरे भाई, आप मस्त रहो। टिपाणी कहाँ का है? ये गुजरात का है। देखो गुजरात में गरबा है, डांडिया है, टिपाणी है, भवई है, सीधी धमाल है, कनाबी है, डोंगी है, मट्टूकड़ी है। उत्सव की बात करूं, देखो मुंडेरा उत्सव 2023 में आया, कचरण उत्सव है ये आपका 2024 में आया, माधवपुर मेला और पतंग महोत्सव, खेल महोत्सव ये गुजरात के हैं, ध्यान रखना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है बताओ? अभी हम एक बार सदाबहार प्रश्नों पे डिस्कस कर रहे हैं, जहां से आना है कंफर्म। अभी मैं टॉपिक वाइज चलूंगा, है ना? ये जैसे ही 100% कंप्लीट होगा, मैं आपको नृत्य, त्योहार, मंदिर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, है ना? बहुत बेहतरीन तरीके से, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका किधर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देखो, अंशी, इसे काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। बांदीपुर, नागरहोल, तुंगभद्रा, बन्नेरघट्टा, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है? अगर आपको याद भी है तो रिवीजन करो, क्योंकि मैराथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। फरिश्ते सिर्फ आसमान में ही नहीं रहते, जो जमीन हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। लाला बोलो भारत माता की जय। चलो, ग्रैमी अवार्ड मुझे बताओ कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड मेरे भाई कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? हर हर महादेव। हाँ जी, हर हर महादेव। सर कितने बजे तक चलेगी? भाई आप कहोगे तो रात्रि 12 बजे तक ठोक देंगे हम, क्लियर है? बस आपके अंदर जोश होना चाहिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है बीच मझधार में हम ना अपने गुरुदेव को अकेले छोड़ के मत जाना भाई, है ना? चलो, ग्रैमी अवार्ड है ना, ये दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में, याद रखना है। अब देखिए, ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1959, याद रखना। प्रथम भारतीय विजेता है पंडित रविशंकर, प्रथम भारतीय महिला है तन्वी शाह। चलिए, 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला। तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादी गणेश राजगोपालन, ताल वादक है सेलवा गणेश विनायक राम। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी, आओ कभी बंगले पे कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। कबड्डी में कितने होते हैं भाई? 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल आइस हॉकी में 6, कबड्डी वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल खो खो में 9, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में कितने होते हैं? 4, याद रखना है। कर्नाटक की कोलार खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताओ? कर्नाटक की कोलार खाने, कर्नाटक की कोलार खाने यह है सोने के लिए, याद रखना है, ठीक है? देखो, कोयला सबसे ज्यादा झारखंड से निकलता है, सोना कर्नाटक की कोलार खानों से, तांबा ध्यान रखना 1 नंबर पे तो है मध्य प्रदेश की बालाघाट, और 2 नंबर पे है राजस्थान की खेतड़ी, है ना? तो कभी कभार देखो प्रश्न आता है, राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। लिग्नाइट सबसे ज्यादा तमिलनाडु, लोहा अयस्क मैग्नीज ओडिशा, अब्रक आंध्र प्रदेश, जिप्सम राजस्थान, टंगस्टन डेगाना राजस्थान, और थोरियम के भंडार केरल में है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बताओ मुझे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बताओ मेरे भाई, कौन है आपके? वीडी सावरकर है भाई, वीडी सावरकर, याद रखना है, ठीक है? चलो,
द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की है, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी की है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है, इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। ध्यान रखना। भारतीय नौसेना का मुख्यालय बताओ। देखो पिछले बार है ना भारतीय थल सेना और वायुसेना का मुख्यालय आया था, इस बार क्या पता नौसेना का पूछे तो कहां हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, है ना। और रो का पूरा नाम बताओ मेरे भाई। रो वर्तमान में रो प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। वर्तमान में रो प्रमुख रवि सिन्हा है मेरे भाई, याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या होगा बताओ? रो का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपको ध्यान रखना है। सर कितने घंटे क्लास चलेगी? भाई 12 घंटे तो मैं तो चलाने वाला हूं। अब आप मेरे घंटे कितने दिन चलते हैं, आप लोग स्वतंत्र हो, है ना। मकरागिरी का मन किया उठ के चल गए मकरागिरी करने, है ना। मैं पूरी ईमानदारी से 12 घंटे की मैराथन ठोकने वाला हूं, चाहे मेरे भाई कुछ भी हो जाए। एटीएम का पूरा नाम क्या है लाला? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रो का हो गया आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। HTTP बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ मेरे भाई बताओ? सर 24 घंटे चलाओ, चला देंगे भाई। हाँ 2024 में भारत रत्न। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना, पुरस्कार वहां लिखा दूंगा, मस्त रहो। ये तो केवल अभी मिक्स चल रहा है मेरे लाला, अभी मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा, मस्त रहो आप। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000, याद रखना है। देखो मध्य प्रदेश से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, इसका गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, इसका गठन हुआ 2 जून 2014 में। झारखंड राज्य से बिहार अलग हुआ मेरे भाई, याद सॉरी बिहार से अलग हुआ झारखंड, इसका गठन हुआ 15 नवंबर सन 2000, याद रखना। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला दूसरा राज्य पूछा है, बताओ दूसरा बताना है, बताओ मेरे भाई। सर गिफ्ट दे दो, आप तो छोड़ के जा रहे हो भाई, गिफ्ट थोड़ी होना चाहिए। अब आप तो छोड़ के, कोई बच्चा 15 मिनट बाद वापस आएगा, कोई 1 घंटे बाद वापस आएगा, कोई 5 घंटे बाद वापस आएगा, लेकिन मैं तो छोड़ के जा नहीं सकता ना, मुझे तो 12 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाना है आपको। चलो हाँ सारे ट्रेड वाले बच्चे देखो भाई, ठीक है तो सब में आता है। तो दूसरा राजस्थान है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। देखो भारत में है ना तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक तो है मध्य प्रदेश, 46% तांबा यहाँ होता है। प्रमुख खदान है बालाघाट, याद रखना है। और दूसरा है आपका राजस्थान, 33% यहाँ होता है खेतड़ी से, याद रखना है। ओके उसके बाद एक 21% झारखंड से भी होता है, शीहंग भूनी से। और विश्व में है आपका चिली, याद रखना। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये तो पुदुचेरी का है भाई, याद रखना है। देखो चलो इनके बारे में तो बातें हो गई अपनी ऑलरेडी, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात ध्यान रखना, दमनदीव का 618 है, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का है 1037। चलिए कंबाला महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं बताओ? कंबाला महोत्सव बताओ मेरे जवानों। हाँ खाना खाने के लिए ब्रेक आपको दे दूंगा मैं, मस्त रहो आप। कंबाला महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये कर्नाटक में होता है, कंबाला का, याद रखना है, ठीक है। देखो तमिलनाडु में पोंगल है, जलीकट्टू है, पूथांडू है, याद रखना। और थाई पुषम बहुत इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश में उगादी, फ्लेमिंगो, यलम्मा, जत्तारा। जब आप लोग एग्जाम दे के आओगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा, देखना मैराथन में यहाँ पर ये प्रश्न मैंने करवाया था, चाहे थ्योरी कराओ चाहे ऑब्जेक्टिव। बाद में मत कहना सर जल्दीबाजी में गलत हो गया, इसलिए पूरा दिल और दिमाग है ना एकदम आपका क्लास पे होना चाहिए। तेलंगाना में बोनालू है, बथुकम्मा, पीरला, पांडुरंगा।
कर्नाटक में देखो हम्पी कंबाला है, मैसूर दशहरा है, केलफोद उत्सव है, झारखंड में सरहुल, फगवा, टूसू, मंडा पूजा पर्व है। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बताओ? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस है, ये कब मनाते हैं बताओ मेरे भाई? सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा मेरे भाई, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं भाई? 26 मार्च को मनाते हैं। मुझे आप लोग बताओ विजय दिवस कब मनाते हैं? बताओ फटाफट। विजय दिवस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 16 दिसंबर कब मनाते हैं सर? 16 दिसंबर याद रखना है। अब देखो मार्च के प्रमुख दिवस देख लो। मार्च में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? पहले धारा 370, तो ध्यान रखना पहले किससे था? जम्मू कश्मीर से था। राज्य का दर्जा समाप्त कब हुआ आपका? 5 अगस्त 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका निर्माण कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। याद रखना है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, शीतकालीन जम्मू नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के, पहली बार बने हैं आपके उमर अब्दुल्ला, याद रखना है। और उपराज्यपाल कौन है भाई? मनोज सिन्हा। चलिए मेजर रैंक का संबंध बताओ कौन सी सेना से है? मेजर रैंक का संबंध मेरे भाई, हाँ 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 हाँ, क्या बात है, अरे वाह, मजा आ रहा है ना? दिल फेंको एक बार, मेरा दिल तरस रहा है आपके दिल से मिलने के लिए। बताओ मेरे भाई, मेजर रैंक है ना, थल सेना में, याद रखना है। देखो हमारी इंडियन आर्मी का स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895। पूरी दुनिया हमारी आर्मी को लोहा मानती है जनाब। मुख्यालय है नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले हमारे देश की सेवा, ये हमारी आर्मी का आदर्श वाक्य है। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। कब बने थे? 15 जनवरी 1949। इसीलिए हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल शेम मोनिक शाह, भारत के दूसरे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। और ये देखो भारतीय सेना की विभिन्न रैंक के हैं, फील्ड मार्शल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, सुबेदार, नायब सुबेदार, नाइक, लॉन्स नाइक, सिपाही। ये आप लोग इस पे भर्ती होते हो, सिपाही पे। हाँ, उसके बाद आप लोगों का जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ेगा आप लॉन्स नाइक बनोगे, फिर नाइक बनोगे, फिर नायब सुबेदार, फिर